अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी सुफियानी वाइट मोती बिरयानी की रेसिपी। ये बहुत ही डिलीशियस और टेस्टी बिरयानी की रेसिपी है, तो आप इसे ज़रूर से ट्राई करें। और ये बिरयानी का टेस्ट भी बहुत ही अमेजिंग आता है, इसलिए भी आप ये रेसिपी को पूरा ज़रूर से देखिएगा। और ये बहुत ही खुशबूदार मज़ेदार बिरयानी की रेसिपी बहुत ही आसानी से बन भी जाती है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए देख लेते हैं ये सुफियानी वाइट मोती बिरयानी को कैसे बनाना है। तो सबसे पहले हम चिकन के मोती जैसे कोफ्ते बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 500 ग्राम बोनलेस चिकन को मिक्सी में चला के बारीक पीस लिया है और बिल्कुल इसे इस तरीके से स्मूथ ही पीसना है। अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे, जिसमें हम टेस्ट के मुताबिक नमक, 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च या तो आप चिली फ्लेक्स भी ले सकते हैं, आधी चम्मच इलायची पाउडर, 1 चम्मच सौंफ का पाउडर और 1 बड़ी चम्मच भर के हम अदरक लहसुन और हरी मिर्ची की पेस्ट डालेंगे। और 3 चम्मच जितना हम इसमें तेल डालेंगे। तेल के जगह पे आप इसमें देसी घी भी डाल सकते हैं। तो ये मोती जैसे वाइट कोफ्ते बनाने के लिए सिर्फ इतने ही मसाले जाते हैं। अब हमें ये सारी चीज़ों को अच्छे से हाथों से मिक्स कर लेना है। तो बस हमारे कोफ्ते का मिक्सर यहाँ पे रेडी हो गया है। तब हमें इसमें से छोटे छोटे मोती जैसे कोफ्ते बना लेने हैं। हाथों में थोड़ा सा तेल लगाएंगे और थोड़ा सा मिक्सर उठाएंगे और हल्के हाथों से हमें हाथों में इस तरीके से घुमाते हुए इसका गोल शेप दे देना है। तो सारे मिक्सर के हमें इस तरीके से छोटे छोटे बॉल्स बना लेने हैं। और ये हम मोती बिरयानी बना रहे हैं, इसलिए हमें मोती जैसे छोटे छोटे ही इसके बॉल बनाने हैं। और आपको लगेगा कि इसे बनाने में हमारा बहुत ही वक्त चला जाता है, पर यकीन मानिए ये बहुत ही फटाफट से हमारे बॉल बनके रेडी हो जाते हैं। तो देखिए सिर्फ 500 ग्राम चिकन में ही हमारे बहुत सारे यहाँ पे कोफ्ते बन गए हैं। अब ये कोफ्तों को हमें हाफ फ्राई करना है। तो इसके लिए मैंने कढ़ाई में यहाँ पे 4 से 5 बड़े चम्मच जितना तेल ले लिया है और इसमें हम जितने कोफ्ते आ रहते हैं इतने डाल देंगे और इसे हम मीडियम टू स्लो फ्लेम पे हाफ फ्राई कर लेंगे। आप इसे बिरयानी के मसाले में ऐसे ही कच्चे भी डाल सकते हैं, पर ये कोफ्तों को हमें हाफ फ्राई इसलिए करना है क्योंकि ये बहुत सारे छोटे छोटे कोफ्ते बनते हैं। तो अगर हम इसे कच्चे ही बिरयानी के मसाले में डाल देंगे तो शायद इसका शेप बिगड़ सकता है। तो इसलिए हम इसे हाफ फ्राई कर लेंगे, तो इसका शेप जरा सा भी खराब नहीं होगा। और ख्याल रखें कि हमारे कोफ्ते का कलर चेंज नहीं होना चाहिए। कोफ्ते हमारे वाइट ही रहने चाहिए, इसे गोल्डन ब्राउन नहीं करना है। तो देखिए यहाँ पे 4 से 5 मिनट हो गई है और हमारे कोफ्ते बहुत ही अच्छे से हाफ फ्राई हो गए हैं। तो अब हम इसे निकाल लेंगे और आप देख सकते हैं मोती जैसे ही वाइट हमारे कोफ्ते यहाँ पे बनके रेडी हुए हैं। बस इसी तरीके से हम बाकी बचे कोफ्तों को भी हाफ फ्राई कर लेते हैं। और अगर ये कोफ्तों को आप फ्रोज़न करना चाहो तो इसी तरीके से हाफ फ्राई करके फ्रोज़न भी कर सकते हैं। फ्रीज़र में 2 महीने तक ये कोफ्ते ख़राब नहीं होते हैं। तो सारे कोफ्ते हमारे यहाँ पे हाफ फ्राई हो गए हैं। अब यहाँ पे कोफ्ते फ्राई करने के बाद जो तेल बचा था वही तेल में मैंने 5 मीडियम साइज़ की प्याज का बिरस्ता बना लिया था। और ये बिरयानी में ख्याल रखें कि बिरस्ते को हमें ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है, इस तरीके से लाइट गोल्डन कलर का ही हमें बिरस्ता बनाना है। तो चलिए अब हम बिरयानी का मसाला बना लेते हैं। तो इसके लिए मैंने पतीले में वही तेल ले लिया है जिसमें मैंने बिरस्ता फ्राई किया था। अब हम इसमें कुछ खड़े गरम मसाले डालेंगे, जिसमें हम डालेंगे जीरा, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, हरी इलायची और 2 बादियान के फूल। अब ये खड़े मसाले को हम कुछ सेकंड के लिए तेल में चला लेंगे ताकि अच्छी सी खुशबू इसकी तेल में आ जाए। और फिर हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच भर के अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची की पेस्ट। और ये सुफियानी बिरयानी थोड़ी लाइट फ्लेवर की होती है, इसलिए हरी मिर्ची हमें इसमें तेज़ वाली नहीं डालनी है। गैस की फ्लेम को हमें मीडियम रखना है और इसे भी हम 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। और ये बिरयानी का मसाला बनाने के टाइम पे हमारे मसाले जलने नहीं चाहिए, वो बात का हमें ख्याल रखना है, क्योंकि हम ये वाइट बिरयानी बना रहे हैं। तो अगर मसाले थोड़े से भी चिपक गए तो हमारे बिरयानी का कलर चेंज हो सकता है। तो 1 से 1.5 मिनट मैंने अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची को भून लिया है। अब मैं तुरंत ही इसमें सारे कोफ्ते डाल दूंगी और ये कोफ्तों को हमें 4 से 5 मिनट के लिए ये मसाले के साथ और पकाना है, क्योंकि हमारे कोफ्ते अभी हाफ फ्राई ही है। तो ये मसालों के साथ पूरी तरीके से कोफ्तों को हमें पका लेना है। पर उससे पहले हमें इसमें डाल देना है 200 ग्राम के करीब दही। और दही हमारा बिल्कुल भी खट्टा नहीं होना चाहिए। टेस्ट के मुताबिक नमक और हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच बिरयानी का गरम मसाला, 1 चम्मच सौंफ का पाउडर और 2 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे। अब हल्के हाथों से हमें सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हम इसे कवर करके 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम टू स्लो फ्लेम पे पका लेंगे ताकि कोफ्ते हमारे पूरी तरह से पक जाए। तो चलिए अब हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए हमारा मसाला भी अच्छे से भुन चुका है और हमारे कोफ्ते भी अच्छे तरीके से पक गए हैं। तो कोफ्ते हमारे पूरी तरह से पक जाए उसके बाद हम इसमें डालेंगे काजू और बादाम की पेस्ट
तो यहाँ पे मैंने 6-7 काजू और 6-7 बादाम को 10 मिनट भिगा के मिक्सी में चला के इसकी पेस्ट बना ली है। तो इससे हमारी बिरयानी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और साथ ही में हम इसमें डाल देंगे क्रीम। तो मैं यहाँ पे अमूल की क्रीम डाल रही हूँ, जो मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाती है। तो इसमें हमें काजू, बादाम और क्रीम को जरूर से डालना है, क्योंकि इससे ही ये सूफियानी बिरयानी का टेस्ट बहुत ही रिच और बहुत ही डिलीशियस आता है। तो चलिए हल्के हाथों से सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और फिर कवर करके सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए हमें इसे और पका लेना है, ताकि हमारे काजू बादाम भी अच्छे से पक जाए। तो देखिए बहुत ही अच्छे से ऊपर तेल आ गया है, यानी हमारा मसाला यहाँ पे बन के रेडी हो गया है। तब हम इसमें डाल देंगे आधे नींबू का रस और साथ ही में हम इसमें डाल देंगे बिरस्ता, जो हमने पहले ही बना लिया था। और अभी सारा बिरस्ता हमने इसमें नहीं डालना है, आधे हिस्से का ही बिरस्ता हम इसमें डालेंगे। साथ ही में डाल देंगे कटा हुआ कोतमीर, पुदीना और लंबे पीस में कटी हुई अदरक। और साथ साथ हम इसमें आधा ग्लास पानी भी डालेंगे, ताकि हमारा जो मसाला गाढ़ा हो चुका है उसकी कंसिस्टेंसी बराबर से हो जाए। सारी चीज़ों को अच्छे से हिला करके मिक्स कर लेंगे और बिरस्ता डालने के बाद सिर्फ हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए और पका लेंगे। तो देखिए तेल ऊपर आ गया है और बिरयानी में लेयर करने के लिए हमारे मसाले की कंसिस्टेंसी भी बराबर से हो गई है। तब हम गैस की फ्लेम को बंद करेंगे। अब मैंने यहाँ पे बिरयानी के चावलों को कुछ खड़े गरम मसाले डाल के बॉईल कर लिया है और बहुत ही खिले खिले चावल हमारे यहाँ पे बॉईल हुए हैं। तो चलिए अब हम बिरयानी का लेयर करते हैं। तब मैंने यहाँ पे एक पतीला ले लिया है। तो पतीले में हम थोड़े से चावल डालेंगे और चावल का लेयर बनाएंगे और फिर हमने ये जो कोफ्ते का मसाला बनाया था वो सारा इसमें डाल देंगे। अब हम इसमें बाकी बचा हुआ बिरस्ता डाल देंगे। 2 से 3 हरी मिर्ची को चीरा लगा के डाल देंगे। थोड़ा सा कटा हुआ कोतमीर और पुदीना डालेंगे और फिर बाकी बचे हुए सारे चावल इसके ऊपर डाल देंगे। अब चावलों के ऊपर हम थोड़ा सा बिरस्ता डालेंगे और कटा हुआ कोतमीर, पुदीना डालेंगे। अब आधा ग्लास जितना ही हम इसमें पानी डालेंगे। आप इसके जगह पे दूध भी डाल सकते हैं। और ऊपर से 2 से 3 चम्मच हम इसमें तेल डाल देंगे और फिर हम इस पर ढक्कन लगा देंगे और पतीले को हम गैस पे चढ़ा देंगे और इसे हम 3 से 4 मिनट हाई फ्लेम पे होने देंगे। और फिर हमें गैस की फ्लेम को एकदम स्लो कर देना है और बिल्कुल स्लो फ्लेम पे इसे हम 10 से 15 मिनट दम होने देंगे। तो चलिए अब हम चेक कर लेते हैं। तो ढक्कन खोलने के साथ ही बहुत ही लाजवाब हमारी बिरयानी की खुशबू आ रही है और चावल भी हमारे बहुत ही खिले खिले हो गए हैं। तो इसे हमें सर्व करने के लिए पहले जो वाइट चावल है इसे हमें एक तरफ कर लेना है और नीचे से हम कोफ्ते के साथ मसाला निकालेंगे और सर्विंग प्लेट में हम इसे सर्व करेंगे। तो देखिए बहुत ही ज़बरदस्त हमारी बिरयानी यहाँ पे लग रही है और सूफियानी बिरयानी का जैसा हमें कलर चाहिए था ऐसा वाइट ही आया है। तो इस तरीके से हमें पहले मसाला निकालना है और फिर इसके ऊपर हमें चावलों का लेयर करना है। तो इस तरीके से आप बिरयानी को सर्व करेंगे तो सर्विंग प्लेट में कोफ्ते, मसाले और चावल बराबर से आएंगे। तो बहुत ही लाजवाब और खुशबूदार हमारी बिरयानी ये बनती है और टेस्टी ये बिरयानी खाने में बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस लगती है। तो हम चिकन की बहुत अलग अलग बिरयानी बनाते रहते हैं, पर एक बार इस तरीके से आप सूफियानी मोती बिरयानी बना के देखिएगा, क्योंकि घर में छोटे से लेके बड़े सबको ये बिरयानी का टेस्ट बहुत ही पसंद आएगा। और ये बिरयानी का तरीका बनाने में भी बहुत ही आसान है। तो आज की मेरी ये वाइट सूफियानी मोती बिरयानी की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को आप जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हैप्पी कुकिंग।